दोस्तों, मैं रीनू गुप्ता ज़िंदगी बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हर कोई पुत्र की चाहत रखता है। अगर आप भी पुत्र की चाहत रखते हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुनें। महाराजा चित्रकेतु पुत्रहीन थे। महर्षि अंगिरा का उनके यहाँ आना जाना होता था। भी आते राजा उससे निवेदन करते, महर्षि मैं पुत्रहीन हूँ, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा? कृपा करो एक पुत्र मिल जाए, एक पुत्र हो जाए। ऋषि बहुत देर तक टालते रहें, कहते रहें राजन पुत्र वाले भी उतने ही दुखी रहते हैं जितने कि पुत्रहीन। किंतु पुत्र मोह बहुत प्रबल है। बहुत आग्रह किया, कहा ठीक है परमेश्वर, कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर तो पुत्र अवश्य पैदा होगा। कुछ समय के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। थोड़ा ही बड़ा हुआ कि राजा की दूसरी रानी ने उसे जहर देकर मरवा दिया। राजा चित्रकेतु शोक में डूबे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, महर्षि को याद कर रहे थे। महर्षि बहुत देर तक इसी होनी को टालते रहे, लेकिन होनी भी उतनी प्रबल थी। संत महात्मा भी होनी को कब तक टालेंगे? आखिर जो भाग्य में होना होता है वही होकर रहता है। संत ही हैं जो टाल सकता है कि आज का दिन इसको न देखना पड़े, तो टालता रहा। आज पुनः आए हैं, लेकिन देवर्षि नारद को साथ लेकर आए हैं। राजा बहुत परेशान थे। देवर्षि राजा को समझाते हैं कि तेरा पुत्र जहाँ चला गया है वहाँ से लौट कर नहीं आ सकता। शोक रहित हो जा, तेरे शोक करने से तेरी सुनवाई नहीं होने वाली। बहुत समझा रहे हैं राजा को, लेकिन राजा फूट फूट कर रो रहा था। ऐसे समय में एक ही शिकायत होती है कि यदि लेना ही था तो दिया ही क्यों? यह तो आदमी भूल जाता है कि किस प्रकार से आदमी मांग कर लेता है। मन्नतें मांगकर ईश्वर इधर उधर जाकर लिया है पुत्र हो, लेकिन आज उन्हें भी उल्लालना दे रहा है। ऋषि नारद राजा को समझाते हैं कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का बैरी अपना बैर चुकाने के लिए पैदा होता है, उसे शत्रु पुत्र कहा जाता है। पिछले जन्म का ऋणदाता अपना ऋण वसूल करने आता है। हिसाब किताब पूरा होता है, जीवन भर का दुख देकर चला जाता है। तीसरी तरह के पुत्र उदासीन पुत्र होते हैं। विवाह से पहले माँ बाप के विवाह होते ही माँ बाप से अलग हो जाते हैं कि अब मेरी और आपकी नींव नहीं सकती। चौथे प्रकार के पुत्र सेवक पुत्र होते हैं। माता पिता में परमात्मा को देखने वाले सेवक पुत्र, सेवा करने वाले। उनके माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा होती है। माता पिता की सेवा हर किसी के किस्मत में नहीं है। कोई कोई भाग्यवान है जिसको यह सेवा मिलती है। उनकी साधना की यात्रा बहुत तेज गति से आगे चलती है। घर बैठे भगवान की उपासना करता है। राजन, तेरा पुत्र शत्रु पुत्र था, शत्रुता निभाने आया था, चला गया। यह महर्षि अंगिरा इस बात को टाल रहे थे, तूने नहीं माना। समझाने के बावजूद भी राजा रोए जा रहा था, मानो शोक से बाहर नहीं निकल पा रहा था। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, मैं तेरा पुत्र के दर्शन करवाता हूँ। सारे विधि विधान तोड़कर तो देवर्षि उनके मरे हुए पुत्र को लेकर आते हैं। सुभद्र श्वेत कपड़ों में लिपटा हुआ राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। देवर्षि कहते हैं, क्या देख रहे हो? तुम्हारे पिता हैं, प्रणाम करो। पुत्र आत्मा पहचानने से इनकार कर रही है। कौन पिता, किसका पिता? देवर्षि, क्या कह रहे हैं आप? न जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने पिता हैं, मैं नहीं जानता यह कौन है, किस किस को पहचानूं। मेरे आज तक कितने माँ बाप हो चुके हैं, किसको किसकी पहचान रहती है। मैं इस समय विशुद्ध आत्मा हूँ। मेरी माँ बाप कोई नहीं है, मेरा माँ बाप परमात्मा है। तो शरीर के संबंध टूट गए हैं। जितनी लाख योनियाँ आदमी भोग चुका है
उतने ही माँ बाप, कहीं चिड़िया में माँ बाप, कभी कौवा में माँ बाप, कभी हिरण में, कभी पेड़ पौधे में। सुन लिया राजन, यह अपने आप बोल रहा है। हमारा पुत्र जिसके लिए तुम बिलख रहे हो, यह भी सोचने लगे जिसके लिए मैं बिलख रहा हूँ, वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। समझाया, पुत्र मोह केवल मन का भ्रम है, सत्य सनातन तो केवल परमात्मा है। संत महात्मा कहते हैं, जो माता पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को इस जन्म में सुसंस्कारी नहीं बनाते, उन्हें मानव धर्म का महत्व नहीं समझाते, उनको संसारी बनाकर उनके शत्रु समान व्यवहार करते हैं, अगले जन्म में उनके बच्चे शत्रु और बैरी पुत्र उनके घर पैदा होते हैं। अंततः संतान का सुख भी अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है, जबरदस्ती, मन्नत इत्यादि से नहीं। और मिल भी जाए कब तक रहे इसका कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी दी गई ऐसी ही हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।